ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र द्वितीय अध्याय शुद्ध मार्ग प्रकाश। परमात्मा वासुदेव और महालक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन। आत्यंतिक दुखाभाव रूप और अत्यंत कल्याण गुणाकार इत्याकारक उभय स्वरूप वाला कोई अनिर्वचनीय परमात्मा है, जिसका पद सूर्य लोग अर्थात सिद्ध योगी जन प्राप्त करते हैं। किन्हीं लोगों के मत में वह आत्मा पद सर्वनियंता से व्यपदेश्य है तथा अन्य के मत में वह कोई अनिर्वचनीय अर्थात जिसे कहा नहीं जा सकता है। किन्हीं के मत में वह आत्मा से अन्य है। इस प्रकार जिसके विषय में लोगों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, वह परमात्मा है। कोई लोग त्रैवर्गिक अथवा मोक्षाध्वा अथवा अर्चिर आदि अध्वा से परे उसे परमात्मा नाम देते हैं। जैसा कि कहा भी है, शोधन इति अर्थात जो सभी अध्वा से परे है वही महाविष्णु का स्थान है, जिसका अर्थ अहम है, जिसे आत्मा नाम से भी पुकारा जाता है। अर्थात जो अहम पदार्थ से जाना जाता है वह आत्मा है, जिसका परिच्छेद किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, जिसका पर्यवसान अहम वृत्ति होता है, वही परमात्मा है। जिसके द्वारा चेतना अथवा चेतनात्मक सारा जगत क्रोडीकृत है, जिससे अहम भाव का स्मरण होता है, वही परमात्मा है। वही भगवान वासुदेव कहे जाते हैं, जिन्हें परम तथा क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। उन्हें ही विष्णु, नारायण, विश्व और विश्व रूप कहा जाता है। ये सारा विश्व उन्हीं की अहंता से व्याप्त है। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु या अवस्तु नहीं है जो अहंता से आक्रांत ना हो। इदंत्या प्रतीत होने वाला ये सारा जगत उस अहंता से आक्रांत है। शोक, मोह, जन्म मृत्यु और सुख दुख इन 6 तरंगों से रहित होने के कारण वह सर्वथा शांत है, निर्विकार और सनातन है। देश काल आदि से परिच्छिन्न न होने के कारण वह अनंत है। उस अहंता की व्याप्ति महती है, इसलिए उसे महाविभूति कहते हैं। उसका कोई आलंबन नहीं है, इसलिए वही ब्रह्म है। वही परम धाम तेज स्वरूप है। वह सर्वथा प्रशांत अमृत सागर के समान है, षाडगुण्य और उज्जवल है, उदय और अस्त से विवर्जित है, शांत है, एक अद्वितीय और चिदघन है। अर्थात अपने से अपृथक रूप रहने वाले सिद्ध शक्ति अहमता से विशिष्ट और पृथक रूप से रहने के कारण विशिष्ट भी वह एक अद्वैत ब्रह्म है। जैसे चंद्रमा में रहने वाली ज्योत्सना उससे पृथक तथा अपृथक रहकर भी उसी में आश्रित रहती है, मैं सभी अवस्थाओं में उनके साथ रहती हूँ। उनकी आत्मा से पृथक निवास नहीं करती। मैं ही उस पर ब्रह्म की अहंता हूं, सनातनी हूं। मैं ब्रह्म का साथ कभी नहीं छोड़ती। जब वे राघव बनकर जन्म लेते हैं तो मैं सीता बनकर उनके साथ ही रहती हूं। जब वे श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तब मैं रुक्मिणी बनकर जन्म लेती हूं। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी मैं उनके साथ ही आती हूं। वह हरि सर्वभूतों की आत्मा है, अहंकार है और मैं सभी प्राणियों में रहने वाली सनातनी अहंता हूं। जिस भावना, क्रिया एवं उद्देश्य से भगवान वासुदेव अवतार ग्रहण करते हैं, उन अवतरित होने वाले भगवान वासुदेव का भाव मैं हूं। ऐसा कहा जाता है। भगवत भावात्मक ब्रह्म है,
तदनंतर उनका शाश्वत पद है। उसमें जो भवत है वह नारायण देव हैं और जो भाव है वह मैं लक्ष्मी हूं। इसलिए लक्ष्मी से विशिष्ट श्री नारायण ही पर ब्रह्म है। निश्रिक नारायण पर ब्रह्म नहीं कहे जाते। अहंता से समाक्रांत होने पर ही अहम इस अर्थ की प्रसिद्धि होती है। अहंता के बिना अहम पदार्थ की स्थिति असंभव है। अहम पद का जो अर्थ है वही अहंता कही जाती है। अहम के बिना अहंता की स्थिति नहीं, अहंता के बिना अहम की स्थिति नहीं। वही अविर्भाव कहा जाता है। जब एक की स्थिति दूसरे के बिना ना रहे, इसलिए दोनों का समन्वय कहा जाता है। महालक्ष्मी ने कहा, हे इंद्र, इसलिए हमारा और हमारे नाथ का परस्पर तादात्म्य में अभेद संबंध है। अहंता के बिना केवल निरुपाधिक ब्रह्म की प्रसिद्धि स्थिति संभव नहीं है। लोक में सारी वस्तुएं इदं तथम रूपेण ही प्रसिद्ध हैं। अहम अर्थ के बिना निराधारा निर्विशेष अहंता की भी स्थिति संभव नहीं है। ये भगवत भावात्मक रूप समस्त अर्थात एक में रहने पर रूप में और व्यस्त अर्थात पृथक पृथक रूप में भी स्पष्ट जाना जा सकता है। ये अहम अहमता का भाव जगत में परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में ज्ञात होता है। उनके उन्मेष विकास न होने पर जो स्वयं उन्मेष रहित हो जाए वही पारमेश्वरी अहंता है। यह निरुन्मेष की स्थिति तब होती है जब अहंता सारे जगत को अपने में एकत्र कर ब्रह्म में स्थित हो जाती है। उन्मेष उसको कहते हैं। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र उद्वेलित हो जाता है। मैं नारायण की शक्ति हूं। मेरी दो शक्तियां हैं। प्रथम शिशिक्षा लक्षणा शक्ति अर्थात सृष्टि करने की इच्छा, जिससे जगत की सृष्टि होती है, और दूसरी सुषुप्सा लक्षणा शक्ति, जिससे इस जगत का संहार होता है। वह सुषुप्सा लक्षणा शक्ति कही जाती है।